एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल चैट्स। तो मैं हूं रिमझिम और लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लेडी स्वेटर का डिज़ाइन। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखी है इस पूरी जैकेट को पूरा वेयर किए हुए, तो मैं साइड में एक क्लिप लगा रही हूँ, उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि पूरी जैकेट वेयर करने के बाद कैसी है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पीस है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसमें कितनी ऊन लगी है, किस क्रोशा हुक से बनाया, ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगी। पार्ट 1 में मैंने इसके ऊपर का पूरा पार्ट बता दिया है, ये पूरा योक तक बताया है, नीचे की पूरी डिज़ाइन बता दी है, आगे पीछे का मीन्स पूरा मैंने बता दिया है। सो अगर आप हाफ जैकेट बनाना चाहते हैं तो पार्ट 1 में ही आपका पूरा बन जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी स्लीव बनाना बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी बताऊंगी। स्लीव की आप फिटिंग वगैरह देख सकते हैं, कितनी परफेक्ट इसका शेप बन के रेडी हुआ है। प्लस इसका बटन पट्टी, बॉर्डर, कहाँ कितनी सिंगल क्रोशा लेनी है, कहाँ कैसे डबल क्रोशा बनानी है, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर पसंद आती है ये जैकेट को तो मुझे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप जाके वहाँ से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और इस पूरी खूबसूरत सी जैकेट को बना सकते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करने में मैंने आपको इसका ये पूरा पार्ट बता दिया है, ऊपर से कैसे स्टार्ट करना है, नीचे की डिज़ाइन कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बता दी हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसका पार्ट 2, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी स्लीव बताऊँगी। तो स्लीव बनाने के लिए यहाँ पे वाइट कलर मैंने यूज़ किया है, तो इस जगह पे मैं वाइट कलर ही यूज़ करूँगी पहले। तो यहाँ पे देखिएगा आर्म होल के साइड पे नीचे से जहाँ से हमने चेन बढ़ाते हुए बढ़ाया था, तो इसमें डाल के यहाँ पे धागे को ऐड कर लेना है। सबसे पहले बीचों बीच सबसे सेंटर पे डालेंगे और धागे को ऐड कर लेंगे। अब आगे का पैटर्न यहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें इसमें सिंगल क्रोशा बना के रेडी करनी है, तो इसी स्पेस पे डालेंगे एक चेन, सेम इसी स्पेस पे डाल के एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। ये हमारी पहली सिंगल क्रोशा हो गई, ठीक है। इसके बाद जस्ट इसके बगल वाली जो चेन है इसमें डालेंगे एक सिंगल क्रोशा, इसमें बनाएंगे। इसके बाद वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा डबल क्रोशा है, तो इसमें 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। और अब ये आपको सारी डबल क्रोशा दिख रही होंगी, इन सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनानी है। तो स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट वन से एक, दूसरे में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, तीसरे में बनाएंगे, चौथे में बनाएंगे। तो इस तरह से सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना के एंड पर आ जाना है। एंड पर यहाँ पे जब आ जाएंगे तो यहाँ देखिएगा ये भी एक डबल क्रोशा है, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे और वर्क को ऐड कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका जो पूरा पैटर्न है, पूरी जो सिंगल क्रोशा है वो 19 के मल्टीपल में बननी चाहिए। अगर आप पूरा पहले काउंट कर लें, नहीं बन रही है, 1-2 कम है, तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिए बीच में ही, ठीक है। तो ये पूरा 19 के मल्टीपल में आपकी सिंगल क्रोशा होनी चाहिए। तो इस तरह से पूरे में मैंने डबल सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर ली। अब एंड पे जहाँ से स्टार्ट किया है इसी में फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशा में डाल के अपने वर्क को ऐड कर लेंगे, ठीक है। डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन ऐसे ही बनेगी, जैसे इसमें बनी है वैसे ही इसमें हमें डिज़ाइन बनानी है। तो सबसे पहले 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन एज अ डबल क्रोशा होगी और इसी सिंगल क्रोशा से जिसमें आपने ऐड किया है, ठीक है, इसी से डाल के 4 और डबल क्रोशा बना लेंगे। तो टोटल 5 डबल क्रोशा से डिज़ाइन स्टार्ट करनी होती है हमें। तो वैसे ही हमें इसमें भी स्टार्ट करना है। 3 चेन पहली डबल क्रोशा हो गई और 4 डबल क्रोशा और बना लेंगे, तो हो जाएगी हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशा। इसके बाद जस्ट इसके बगल वाले में, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, इसके बाद वाली में एक डबल क्रोशा, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशा, फिर से एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशा। टोटल 9 डबल क्रोशा हमें ऐसे ही बना के रेडी करनी है, एक एक स्किप करते हुए हर नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशा बना लेनी है। और बीच में कोई भी चेन स्पेस नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
सो डिज़ाइन सेम वैसे ही बनेगी जैसे आपने पूरे स्वेटर में बनाई है। डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गई हमारी 9 नंबर डबल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद जस्ट इसी के बाद वाली में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। इसके बगल वाली में दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने अभी तक बनाया है सेम वैसे ही बनाना है। और लगभग इसमें 4 डिज़ाइन बन के रेडी होगी। तो एक डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, 5 डबल क्रोशिया पे ख़त्म हो गई। ठीक है, ये एक डिज़ाइन हो गई। यहाँ से मैंने दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट कर दी। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए बिल्कुल एंड पर आएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया है। और अब यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा यहाँ से मैंने डिज़ाइन को स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ भी 5 डबल क्रोशिया ही है। एक डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई, फिर ये दूसरी डिज़ाइन ये हो गई, तीसरी डिज़ाइन ये है और चौथी डिज़ाइन यहाँ 5 डबल क्रोशिया से स्टार्ट है। 9 डबल क्रोशिया मैंने बना ली है। और अब बिल्कुल एंड पे यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया ही बची हुई है मेरे पास, सिंगल क्रोशिया। इसमें बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया और डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 4 और 5। सेम वैसे ही डिज़ाइन बनानी है आपको। 5 डबल क्रोशिया से स्टार्ट होगी और 5 डबल क्रोशिया पे ही आके एंड होगी। और इस तरह से ये इतना पार्ट बन के रेडी होगा। ठीक है, 1 2 एक डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरी डिज़ाइन, ये तीसरी डिज़ाइन और ये चौथी डिज़ाइन। ठीक है, 4 डिज़ाइन 19 19 के मल्टीपल में 4 बार इसमें मेरे पास सिंगल क्रोशिया थी। तो मैंने 4 डिज़ाइन बना के रेडी कर ली है। अब वर्क के एंड में 3rd नंबर वाली चेन से यहाँ पे 3 चेन बनाई है। तो 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। और अब सेकंड रो के लिए क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो पहले यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन बना के जहाँ पे ऐड किया है इसी स्पेस पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी पहली सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर डबल क्रोशिया है तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी अब डबल क्रोशिया हैं उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। तो सेम डिज़ाइन वैसे ही बन के रेडी होगी। आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर जब पूरा राउंड ओवर हो जाएगा तो जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे आपको अपने वर्क को ऐड कर देना है। अभी इसमें हमें 2 सेट तक कोई भी डबल क्रोशिया घटानी नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 सेट हमें पूरे 5 डबल क्रोशिया से बनाने हैं। मीन्स जैसे हमने यहाँ पे धागे को चेंज किया है, जैसे एक सेट पूरा बना है वाइट से, दूसरा सेट बना है ग्रीन से, तो 2 सेट हमें ऐसे ही एज इट इज़ बना के रेडी करने हैं। 2 सेट बनाने के बाद मैं इसमें एक बार धागे को घटाऊँगी, उसके बाद दूसरी बार 2 सेट बनाने के बाद दूसरी बार घटाऊंगी। तो 2 सेट पूरा बना के रेडी कर लेती हूँ 5 डबल क्रोशिया के साथ ही। फिर आपको बताती हूँ कि इसमें आगे अब धागे को कैसे घटाना है और किस तरीके से इसके आगे का वर्क कंटिन्यू। ये देखिए यहाँ जैसे मैंने बताया वैसे 2 सेट बना के रेडी कर लिए हैं। सेम वैसे ही 5-5 डबल क्रोशिया सब में बनी हुई है। और अब इसके बाद धागे को चेंज करके सिंगल क्रोशिया वाली रो बना ली है। इसमें टोटल 4 डिज़ाइन बनी है। तो आर्म होल के दोनों साइड से हमें डिज़ाइन में फंदों को घटाना है। जैसे ये आर्म होल का यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो इस साइड वाले डिज़ाइन में फंदों को घटाएंगे, फिर पूरा बना के आएंगे और लास्ट वाली जो डिज़ाइन है इसमें फंदों को घटाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इसमें 1 2 3 चेन बनाएंगे। सेम इसी प्लेस पे अभी तक की 5 डबल क्रोशिया बनाते थे, अब सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन पहली डबल क्रोशिया हो गई और 3 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3, टोटल 4 हो गई। बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। जस्ट बगल वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाँ, टोटल इसमें इस रो में 9 ही डबल क्रोशिया बनेंगी। इसके बाद वाली जब हम रो बनाएंगे तो इसमें डबल क्रोशिया को 7 कर देना है। वो अपने आप ही हो जाएगी क्योंकि एक एक डबल क्रोशिया हमने दोनों साइड से कम कर देनी है। जब दोनों साइड से एक एक डबल क्रोशिया कम करेंगे तो अपने आप ही बीच की जो डबल क्रोशिया है वो कम हो जाएगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 डबल क्रोशिया यहाँ बना ली और जस्ट इसके ऊपर वाली में जब डिज़ाइन को एंड करेंगे इस वाली को, तब यहाँ भी 4 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 2 3 4। ठीक है, एक साइड 4 बना ली। अब यहाँ से हमें दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करनी है, तो दूसरी डिज़ाइन हम एज इट इज़ स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। पूरी डिज़ाइन ये वाली भी बना लेंगे, सेकंड वाली भी, थर्ड वाली डिज़ाइन बना लेंगे और फोर्थ वाली डिज़ाइन पे आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये वाली और ये वाली दोनों डिज़ाइन बना ली। अब लास्ट वाली डिज़ाइन पे आ गई हूँ। लास्ट वाली डिज़ाइन के लिए अब यहाँ भी हमें 5 डबल क्रोशिया एक साइड की बना ली है और दूसरे साइड के लिए जब चौथी डिज़ाइन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया ही बनानी है। 1 2 3 और 4। बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। जिस बगल वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाई, एक एक स्किप करते हुए 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में 4 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ भी मैंने पूरे में डबल क्रोशिया 9 बना ली और इसके बाद 1 2 3 4 लास्ट में बनाई। ठीक है, थर्ड नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे। दो चेन बनाएंगे सेम इसी प्लेस पे, एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया। अब इस वाले राउंड में जितनी भी आपको डबल क्रोशिया बनी हुई है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एंड पर आएंगे। पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है यहीं पे अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। सेम इसी राउंड की तरह अब हमें ऐसे ही बनाना है जैसे 4 4 डबल क्रोशिया ये वाला राउंड बनाया है, सेम वैसे ही बनाना है। पहली और आखिरी डिज़ाइन में आपको 4 4 डबल क्रोशिया रखनी है और बीच की दो डिज़ाइन है उसमें 5 डबल क्रोशिया ही रहेगी। अगेन इसमें 4 डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे। जस्ट बगल में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, दूसरी बनाएंगे। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया जो है आपकी बीच वाली कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी, एक स्किप करेंगे, यहाँ पे तीसरी बना लेंगे, एक स्किप करके चौथी बनाएंगे, एक स्किप करके पांचवी बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, ये हो गई छठी, एक स्किप करेंगे, एक स्किप करके यहाँ पे बना लेंगे सातवीं और इसके बाद एक स्किप करके यहाँ पे हम 8वीं डबल क्रोशिया बनाएंगे और जस्ट इसके बाद में फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल क्रोशिया हमारी कम हो गई है और अब सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। ये दोनों डिज़ाइन एज इट इज़ बनेगी 5 डबल क्रोशिया के साथ और ये जो लास्ट वाली डिज़ाइन है इसमें 4 डबल क्रोशिया के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया इस साइड भी रहेगी, ये देखिए 4 बनाई है और 4 डबल क्रोशिया इस साइड भी रहेगी। बीच की डबल क्रोशिया आपकी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इस राउंड को पूरा बनाएंगे और उसके बाद सिंगल क्रोशिया वाला भी राउंड बना लेंगे। फिर बताती हूँ आपको ट्रिपल क्रोशिया वाले राउंड में क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया, सिंगल क्रोशिया तक बना लिया है और अब ट्रिपल क्रोशिया वाला राउंड बनाएंगे। ऐड करने के बाद 5 चेन, 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन एज अ स्पेस, 2 बार टर्न करेंगे और यहाँ पे अब हमें बना लेनी है 4 की जगह 3 ट्रिपल क्रोशिया। एक फिर से 1 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस से एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बन के रेडी हो गई। ठीक है, अब 2 2 स्किप करेंगे और यहाँ पे हमें 4 टोटल ट्रिपल क्रोशिया बीच में बन के रेडी होंगी। 1 फिर से 2 स्किप किया, 2 स्किप करेंगे, 3 अगेन 2 स्किप करेंगे, 4 ट्रिपल क्रोशिया बन गई और अब 2 स्किप करने के बाद
यहाँ पे देखिएगा 2 स्किप करेंगे तो लास्ट वाले में आ जाएंगे और यहाँ पे अगेन 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक चेन और 3। ठीक है, ये जो फर्स्ट डिज़ाइन है हमारी वो 3 ट्रिपल क्रोशिया से बन के रेडी हुई। बाकी बीच की जो 2 डिज़ाइन हैं वो एज इट इज़ बनेंगी जैसे बनती हैं। तो इसमें हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया ही बनानी है। जस्ट बगल वाली सिंगल क्रोशिया में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और वर्क को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे बनाते हैं। और इसके बाद जब बीच की 2 डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी तो लास्ट वाली डिज़ाइन में आपको फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये डिज़ाइन जो है वो 4 ट्रिपल क्रोशिया के साथ बनेगी। बीच में आपकी 5 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। तीसरी वाली भी 4 ट्रिपल क्रोशिया के साथ बनेगी और जो चौथी वाली लास्ट वाली डिज़ाइन है इसमें आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे आपने जहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाई है इसके ऊपर आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। बीच में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी और लास्ट में जैसे फर्स्ट डिज़ाइन बनी है सेम वैसे ही लास्ट डिज़ाइन बनेगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, वर्क को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको ये वाला भी बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैं लास्ट वाले में आ गई हूँ। लास्ट वाले में अगेन आपको यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 1, फिर एक चेन बनाएंगे, यहाँ बना लेंगे दूसरी, फिर से एक चेन बनाएंगे और तीसरी। ठीक है, 3 ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे और फिर से 2 स्किप करेंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 स्किप करेंगे, दूसरी ट्रिपल क्रोशिया, 2 स्किप करेंगे, तीसरी ट्रिपल क्रोशिया, 2 स्किप करेंगे, चौथी ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बना ली। अगेन 2 स्किप करके लास्ट वाली में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बना के इस वाले सेक्शन को हमें बंद कर देना है। 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 4 चौथी नंबर वाली चेन पे ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने फिर से धागे को चेंज कर लिया और धागे को चेंज करके अब यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया के साथ पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया पूरे में बना लेंगे जैसे बनाते हैं। 1 2 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, फिर से एक चेन स्पेस में, नेक्स्ट बनाएंगे जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। और अब जितनी भी ट्रिपल क्रोशिया बनी है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और वर्क के एंड पे आएंगे। इस तरह से मैंने पूरे में सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। और अब अगेन यहाँ पे घटाएंगे, 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बना ली और अब 4 की जगह यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे। 1 2 और 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया बना ली। नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे, इसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, अगेन ठीक है, एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया, एक स्किप करके, और यहाँ पे देखिएगा 3 है तो यहाँ पे इसे स्किप करके अब ये वाली जो है इसमें बना लेंगे हम 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। इस तरह से इधर उधर आपके पास 3 डबल क्रोशिया है और बीच में 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, बीच में इस साइड पे सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बाकी की जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ रहेगी तो इसमें 5 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। पाँच। ठीक है, बीच की जो 2 डिज़ाइन है वो 5 डबल क्रोशिया के साथ रहेगी और लास्ट वाली जो डिज़ाइन है अगेन आपकी 3 डबल क्रोशिया के साथ इसमें वर्क होगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करके राउंड को ओवर करेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड बना के रेडी कर लिया है। यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बनाई, लास्ट में भी 3 डबल क्रोशिया और बीच में हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी मैंने एक डबल क्रोशिया को एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके बना लिया है, जिससे कि वर्क प्रॉपर दोनों साइड पे बराबर हो जाए। सेम इसे अब ऐड करेंगे और अब इस राउंड को हमें ऐसे ही इसके बाद वाला जो राउंड है वो भी सेम ऐसे ही ओवर करना है। जैसे ये वाला राउंड हमने बनाया है वैसे इसके बाद वाला राउंड बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इतना बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ट्रिपल क्रोशिया में उसमें कैसे करना है और कितनी बनेगी। तो इस तरह से मैंने इसमें दोनों राउंड बना लिया है, डबल क्रोशिया वाला और सिंगल क्रोशिया वाला भी लास्ट राउंड बना के रेडी कर लिया। अब इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हमें। यहाँ पे हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ पे हम 2 ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। 5 चेन बना ली, 4 एज अ डबल ट्रिपल क्रोशिया, 1 एज अ स्पेस। ठीक है, सेम स्पेस से जहाँ से हमने इसे ऐड किया है इसी स्पेस में डालेंगे और 1 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। सिर्फ इतना ही बना के रेडी करना है। इसके बाद 2 स्किप करेंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 2 स्किप करके यहाँ पे 1 ट्रिपल क्रोशिया ना बना के अब इसके बाद ये सारी स्किप कर देंगे और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया के और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर वाला जो स्पेस है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ बना लेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया जैसे बनाते हैं। ठीक है, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन और सेम स्पेस से 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो इस जगह पे अब हमारे पास टोटल 2 ही बीच में रह गई हैं। नीचे हमारे पास 4 थी, इस जगह पे 1 2 3 4 थी, यहाँ हमारा घट चुका है इसलिए यहाँ पे अब 2 ही है। इसके बाद अब सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। नेक्स्ट वाली में पूरी डिज़ाइन बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन, दूसरी ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन, तीसरी ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन और चौथी ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, दोनों डिज़ाइन को एक जैसा बनाएंगे और जो लास्ट वाली डिज़ाइन है उसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया के साथ जैसे ये वाला वर्क किया है फर्स्ट डिज़ाइन में वैसे ही लास्ट डिज़ाइन में भी वर्क करेंगे और धागे को कट करके चेंज करेंगे और वाइट वाला थ्रेड लगाएंगे। तो यहाँ मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है, एंड पे धागे को चेंज करके वाइट कलर का थ्रेड लगा लिया है और अब यहाँ हमें वर्क करना है 2 डबल क्रोशिया के साथ। ठीक है, तो 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई। जस्ट बगल वाली में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में 1 डबल क्रोशिया, 1 स्किप करेंगे, इसके बाद वाली में 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें वर्क करना है। ठीक है, जो हमारा डबल क्रोशिया के सेक्शन के ऊपर वाली जो सिंगल क्रोशिया होती है उसी में हमारा 19 जिस तरीके से हमारी डिज़ाइन थी उसमें वर्क होता था, तो इस वाले में वर्क होगा। तो इसे स्किप कर देंगे और लास्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 ही डबल क्रोशिया हमारे पास रह गई। बाकी का वर्क सेम वैसे ही रहेगा। तो दूसरे साइड के लिए 5 डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करेंगे, 3 4 और 5। तो बीच की 2 डिज़ाइन सेम एज इट इज़ बनेगी और लास्ट वाले डिज़ाइन में भी आपको 2 डबल क्रोशिया के साथ वर्क करना है। इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी बार जो डबल क्रोशिया वाला वर्क होता है वो भी सेम ही होगा, तो उसको भी बना के ट्रिपल क्रोशिया वाले वर्क तक बना के रेडी करेंगे। ठीक है, जब ट्रिपल क्रोशिया फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे बनेगी। तो 1 2 3 4 ये 4 राउंड बना के रेडी करेंगे, डबल क्रोशिया का, फिर सिंगल क्रोशिया का, फिर डबल क्रोशिया का और सिंगल क्रोशिया का। इसके बाद जो डबल क्रोशिया वाला वर्क होगा एज इट इज़ होगा, जैसे 2 डबल क्रोशिया में इसमें वर्क हुआ है उसमें भी 2 डबल क्रोशिया के साथ ही वर्क। इस तरह से मैंने दोनों राउंड बना के रेडी कर लिए। ठीक है, वर्क को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 1 2 3 4 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 स्किप करके नेक्स्ट वन में 1 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 2 स्किप करके यहाँ पे 2 स्किप करेंगे और ये देखिएगा ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी जस्ट उसी के ऊपर वाली ये सिंगल क्रोशिया है और यहाँ पे बना लेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो अब टोटल यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया ही सिर्फ बन के रेडी हुई हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा पैटर्न घट चुका है।
ठीक है, अब नेक्स्ट वाले से सेम प्रोसेस को रिपीट, जस्ट इसके नेक्स्ट वाली जो सिंगल क्रोशा है इससे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब पैटर्न को सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमें आगे भी बनाना है। ठीक है, जैसे डिज़ाइन बनती है अब वैसे ही 4 ट्रिपल क्रोशा के साथ वर्क करेंगे। दोनों पैटर्न में 4 ट्रिपल क्रोशा के साथ वर्क करेंगे और जो हमारा लास्ट वाला पैटर्न है इसमें हमें ऐसे ही 3 ट्रिपल क्रोशा जैसे इसमें बनाई है वैसे ही इधर भी बना लेनी है। तो ये पूरा राउंड बना लेंगे। उसके बाद धागे को चेंज करके ग्रीन वाली कलर से पूरी सिंगल क्रोशा बना लेंगे। फिर इतना बना लेती हूँ, फिर आगे बता। तो इस तरह से मैंने ग्रीन कलर से पूरे में बना के रेडी कर लिया है। और अब ये जो बीच की हमारी 3-4 जो भी बची हुई हैं सिंगल क्रोशा, इनमें हमें वर्क नहीं करना है। मीन्स यहाँ से देखिएगा ये जो 4 ट्रिपल क्रोशा है इसके ऊपर का ये हमारे पास पैटर्न है जिसमें हमें डबल क्रोशा बनानी है। तो स्लिप स्टिच बना के इसमें आएंगे और अब 3 में ही वर्क करेंगे पूरा वर्क। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशा। नेक्स्ट वाली से सेम वैसे ही पैटर्न को रिपीट करते हुए डबल क्रोशा बनाएंगे 9। और इस तरह से जो ये फर्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न है इसे पूरा बना लेंगे, सेकंड पैटर्न है इसे भी पूरा बना लेंगे। तो दोनों पैटर्न को बना लेते हैं, उसके बाद लास्ट में बताती हूँ क्या करना है। तो इसमें इतना पूरा बना लेने के बाद अब हमें यहाँ पे ये पूरा स्किप कर देना है और इसे हमें यहीं पे ऐड कर देना है। ठीक है, अगर डिफरेंस ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप बीच में एक डबल क्रोशा एक्स्ट्रा बना लें इस राउंड के लिए और नेक्स्ट राउंड से उसकी जो सिंगल क्रोशा होगी ना उससे इसे स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा बीच में एक डबल क्रोशा इस तरह से बना लेंगे तो डिफरेंस भी कम हो जाएगा और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। बाकी का वर्क सेम प्रोसेस पे ही रिपीट होगा जैसे कि सिंगल क्रोशा बनाएंगे। और अब सिर्फ 2 पैटर्न है तो इन्हीं 2 पैटर्न को बना के पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये हमारा जो स्लीव है वो कंप्लीट हो जाएगी और लंबी जितनी हमें बनानी है उतनी बन जाएगी। अगर आपको छोटी लग रही है तो आप ये जो लास्ट वाला पैटर्न जैसे बना रहे हैं वैसे ही एक सेक्शन और बना सकते हैं 2 पैटर्न के साथ, जिसमें 2 बार आपको डिज़ाइन बनानी होगी। जस्ट ऐसे ही एक बार और रिपीट कर सकते हैं। जैसे ऊपर से 5-5 डबल क्रोशा से आपने रिपीट किया था 2 बार, वैसे ही यहाँ भी रिपीट कर सकते हैं नीचे। तो आपकी स्लीव जो है वो लंबी भी हो जाएगी और ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो मैं पहले इसे बना के देख लेती हूँ। अगर मुझे छोटी लगेगी तो मैं एक सेक्शन सेम वैसे ही इसी डिज़ाइन पे सेम वैसे ही एक सेक्शन और बना लूँगी। तो मैं पूरी स्लीव ऐसे ही बना लूँगी। इसे भी ऐसे ही बना लेना है। इसके बाद जो दूसरी स्लीव है आपकी वो भी सेम पैटर्न पे ही बनेगी। दोनों स्लीव बना लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको इसका गला वगैरह। स्लीव बनाने के बाद अब इसमें पहले मैं बटन पट्टी बनाऊँगी। बटन पट्टी के लिए यहाँ पर देखिएगा नीचे के साइड में धागे को ऐड करेंगे। बटन पट्टी, गला और नीचे का 1-2 लाइन मैं पूरा ग्रीन कलर से बनाऊँगी क्योंकि ऊपर ग्रीन से ही बना हुआ है तो उसे बिल्कुल इक्वल लुक देना है, इसलिए बाकी की चीज़ें जो बेस कलर है हमारा उसी से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने धागे को ऐड कर लिया है। सेम प्लेस पे ही पहले एक रो हमें बना लेनी है सिंगल क्रोशा की। तो यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और इसी सेम प्लेस पे डाल के एक सिंगल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिएगा ये ट्रिपल क्रोशा है। तो ट्रिपल क्रोशा में हमें 3 सिंगल क्रोशा बनानी है, 1 2 और 3। इसके बाद एक सिंगल क्रोशा की रो है तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। डबल क्रोशा की रो जहाँ पे है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अगेन सिंगल क्रोशा की रो में एक सिंगल क्रोशा। ये डबल क्रोशा की रो है तो इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशा। जहाँ पे सिंगल क्रोशा की रो है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशा। अब अगेन यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा की रो है तो इसमें बना लेंगे 3 सिंगल क्रोशा, 1 2 और 3। फिर से जहाँ सिंगल क्रोशा की रो है वहाँ एक सिंगल क्रोशा। ओके, तो जहाँ ट्रिपल क्रोशा की रो आपको दिख रही है वहाँ पे आपको बना लेनी है 3 ट्रिपल क्रोशा। जहाँ सिंगल क्रोशा की रो है उसमें एक और जहाँ डबल क्रोशा की रो है उसमें 2 सिंगल क्रोशा बनाते हुए पूरा ऊपर तक आएंगे। ठीक है,
यहाँ तक पूरा बना के रेडी करेंगे। यहाँ मैंने पूरे में बना के इसे रेडी कर लिया, ठीक है। और अब इसमें डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। बनाना है हमें इसमें बॉर्डर थोड़ा सा जिसमें बटन्स लग सकेंगी। 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और अब सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। जितनी भी सिंगल क्रोशिया आपने बना रखी है यहाँ पे सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और वर्क के एंड पे आएंगे। ओके, सब में एक एक डबल क्रोशिया, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ क्लियर कर दूँ, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें जितनी भी डबल क्रोशिया की रो है सब में 2-2 डबल क्रोशिया बनी है। इसमें एक भी सिंगल क्रोशिया की रो नहीं थी, इसलिए सिंगल क्रोशिया हमने कहीं भी एक्स्ट्रा कोई भी डबल क्रोशिया मीन सिंगल क्रोशिया नहीं बनाई है। सिर्फ डबल क्रोशिया की रो जितनी भी है सब में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक आ गई हूँ, ठीक है। तो सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो इस तरह से पूरे में मैंने डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। अब यहाँ पे हमें एक बार बैक पोस्ट और एक बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है एज अ बॉर्डर। 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और इस तरह से देखिएगा, क्रोशिया हुक को नीचे से डालेंगे और डबल क्रोशिया को उठाएंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। ये हमने बना ली फ्रंट पोस्ट। अब नीचे से ऊपर क्रोशिया हुक को लेंगे और इसे कवर करेंगे। जैसे आपने ऊपर के साइड पे बनाया था ना, वैसे ही बनाना है, बस इसमें एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट बनानी है। फिर से एक बनाएंगे फ्रंट पोस्ट और एक बनाएंगे बैक पोस्ट। अगेन एक बनाएंगे फ्रंट पोस्ट और दूसरी बनाएंगे बैक पोस्ट। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे और इसके बाद एक और रो बना के रेडी करेंगे। अगर आप चौड़ा बनाना चाहते हैं तो 2 रो और बना लें। एक चीज़ का ध्यान बस दीजिएगा, जब आप पूरी रो बना लेंगे, बैक साइड पे आएंगे तो जहां आपको फ्रंट पोस्ट दिख रही है वहां फ्रंट पोस्ट बनेगी और जहां बैक पोस्ट दिख रही है वहां बैक पोस्ट बनेगी। इस तरह से पूरा बॉर्डर बना के रेडी करेंगे, इस साइड का भी और दूसरे साइड का भी। दोनों बॉर्डर एक जैसे ही बनेंगे। 3 रो बनानी है तो आप 3 रो बना सकते हैं, 4 रो बनानी है तो 4 रो बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों साइड बॉर्डर एक जैसा ही बनेगा। तो मैं पूरा बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसका गला। मैंने दोनों तरफ का इसका ये जो बटन पट्टी है ये बना के रेडी कर ली है। अब मैं आपको इसका गला बताने वाली हूँ। तो मेरा जो थ्रेड है वो गले के साइड पर ही है। तो यहाँ से अब इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने धागे को ऐड कर लिया है और अब एक चेन बना के सेम इसी प्लेस से एक सिंगल क्रोशिया। डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे बनेगी 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से डबल क्रोशिया ही है तो इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। गले के लिए अगर आप चाहें तो एक साइज़ छोटी क्रोशिया हुक को यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो शेप है गले का काफ़ी अच्छा आएगा। तो इस तरह 3 रो मैंने बनाई है, तीनों में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के इसमें रेडी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की रो बनाई थी, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया और फिर जितनी भी गले में आपकी चेन है, ठीक है, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के पहले रेडी कर लेंगे। सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद सेम बॉर्डर जो हमने इसमें बनाया हुआ है बटन पट्टी में, वही सेम बॉर्डर हमें यहाँ बना लेना है। अगर आप गले को इस तरह से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, या तो फिर आप इसमें जस्ट सिंगल क्रोशिया की 3 से 4 रो बना के भी बना सकते हैं। तो ये बॉर्डर आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी बॉर्डर को हम लोग यहाँ भी बनाएंगे, ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 2 से 3 रो सिर्फ आपको डबल क्रोशिया की बना लेनी है, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की। तो गला पूरा बना लेते हैं, उसके बाद फिर ये जितना स्वेटर है वो बन के रेडी हो जाएगा। इसका नीचे के पार्ट थोड़ा सा बचेगा, तो इसमें यहाँ पे जितनी भी सिंगल क्रोशिया है, ये आप सिंगल क्रोशिया देख रहे हैं ना, जितनी भी सिंगल क्रोशिया है सब में आपको ग्रीन कलर से एक रो बना लेनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ये वाला जो पार्ट है इसमें 2-2 सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। जैसे यहाँ पे धागे को ऐड किया, 2 सिंगल क्रोशिया इसमें बना ली, 2 सिंगल क्रोशिया जैसे अभी गले पे बताया मैंने, सेम वैसे ही आपको नीचे के साइड पे बनाना है। और ये जो एज हमारी है, एज में सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसके बाद 1 से 2 रो आप ग्रीन कलर से बना लेंगे तो इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर आएगा।
तो मैं पूरा इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके का ये पूरा पीस लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन है, आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो मैं पूरा बना के फिर आपको से मिलती हूँ। तो इस तरह से पूरे में मैंने बटन पट्टी भी बना ली है, गला भी बना लिया है, इसमें बटन्स भी लगा ली हैं और अब ये जैकेट बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ कुछ नए आइडियाज़ कुछ नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।